नाट्य तरंग में कल आपने सुना नाटक इंस्पेक्टर जनरल का पहला भाग। आज सुनते हैं दूसरा और आखिरी भाग। ये नाटक गोगोल के प्रसिद्ध नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी रेडियो रूपांतरण है। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति विविध भारती की। अरे, आप लोग खड़े ही रह गए। बैठिए ना। मेरा साहब जी, आप तो सचमुच बहुत ही सज्जन पुरुष हैं। और मैं समझा था कि आप मुझे डॉब्जिंस्की, जहाँ तक मैं सोचता हूँ ये अपने को छिपाए रखना चाहता है। ठीक है, हम भी ये जाहिर नहीं होने देंगे कि हम इसे पहचान गए हैं। लेकिन आप इससे बातें तो कीजिए, तभी तो ये खुलेगा। तुम ठीक कहते हो हुजूर। मैं कुछ कहने की दृष्टि नहीं, कहिए कहिए। नहीं, मैं अपने को इस योग्य नहीं। अरे आप कहिए तो। देखिए, वो मेरे मकान में एक बहुत ही साफ सुथरा और हवादार कमरा है। अगर आप वहाँ देखिए, कृपया इस बात का कोई दूसरा मतलब ना निकालिएगा। मेरे मन में तो देखिए आप क्या बात करते हैं। मैं तो खुशी से ऐसी अच्छी जगह जाने के लिए तैयार हूँ। अब आपसे क्या कहूँ, मेहमान नवाजी का तो मुझे बचपन से ही शौक है। मेरा सौभाग्य है कि आपसे मेरी भेंट हो गई। हुजूर ने मुझे याद किया। हाँ, बिल्ला। वो तो मैंने आपको सुबह ही दे दिया था। मेरे पास इन बेकार चीजों को देखने के लिए वक्त नहीं है। ये बताओ, कुल कितना बना? जी, आप क्यों खामखा परेशान होते। वेटर, तुम जाओ, पैसे हम पहुंचा देंगे। जी, बहुत अच्छा। हाँ, हुजूर, आप शहर का मुआयना करना चाहेंगे? मुआयना? जी। आपका मतलब? शायद आप ये देखना चाहें कि यहाँ के दफ्तरों और दूसरी संस्थाओं में कैसा काम वाम होता है। आप क्यों खुश? डॉब्जिंस्की, मैं तुम्हें 2 पर्चियां लिख देता हूँ। एक अस्पताल में जेमलियानिका को दे देना और दूसरे मेरी पत्नी को देना। जी, बात है। आप इजाजत दें तो मैं अपनी पत्नी को 2 शब्द लिख देता। जरूर जरूर। पर यहाँ कागज तो होगा नहीं। खैर, कोई बात नहीं। आप ऐसा कीजिए कि आप इस बिल के पीछे लिख दीजिए। जी, शुक्रिया शुक्रिया। तुम फिक्र न करना, इंस्पेक्टर साहब को बढ़िया खाना और एक बोतल शराब मिलने की देर है। सब मामला ठीक हो जाएगा। वो मैडीरा की बोतल ठीक रहेगी। डॉब्जिंस्की, ये लो। चलिए हुजूर। आसिफ, तुम मेरा सामान लेकर आ जाना। हाँ, तुम किसी से भी मेयर साहब का बंगला पूछ सकते हो, समझे ना। आइए हुजूर, आइए। ओह, इंस्पेक्टर जनरल ऊंचे दर्जे के लेखक भी हैं। अच्छा डॉब्जिंस्की, उसकी उम्र कितनी होगी? उसकी आंखें काली हैं या भूरी? मारिया, तू चुप रह। एकदम गबरू जवान, चेहरा ऐसा रौबदार कि अच्छा खासा आदमी दहशत खा जाए। अरे हाँ, मेयर साहब ने आपके लिए चिट्ठी दी थी। ये लाओ, मुझे तो। लीजिए। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए, मैं भी देख लूं अस्पताल का मुआयना कैसा चल रहा है। मिश्का, मिश्का, अरे कहाँ मर गया? मारिया बेटी, अब हम जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए, वो आने ही वाला होगा। लो, वो लोग आ गए। जी, सचमुच बहुत अच्छी संस्थाएं हैं आपके शहर में। और सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे इस बात से हुई कि आप प्रत्येक यात्री से इन संस्थाओं का निरीक्षण कराते हैं। दूसरे शहरों में तो यात्रियों को अंदर घुसने तक की इजाजत नहीं है। जी, दूसरे शहरों में अफसरों को सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता रहती है। और एक मैं आपने तो खाना भी कमाल का खिलाया मेयर साहब। सुनिए, हमने जहाँ खाना खाया वो अस्पताल ही था ना? जी हाँ श्रीमान। लेकिन वहाँ तो बहुत सारी चारपाइयाँ खाली थी। मेरा मतलब है, मरीज थोड़े ही दिखाई दिए। जी, बात यह है श्रीमान कि मैं हरचंद यही कोशिश करता हूँ कि मरीज जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। विश्वास कीजिए हुजूर, हमारे अस्पताल तक आते आते मरीजों का बुखार उतरना शुरू हो जाता है और फिर हमेशा के लिए उतर जाता है। हुजूर, मेयर की जिम्मेदारी के आगे बाकी चीजें कुछ भी नहीं है। दिमाग हर घड़ी शहर के बारे में ही सोचता रहता है, कहीं कोई भूल चूक ना हो जाए। और अपने परिश्रम का पुरस्कार मैं भगवान से यही मांगता हूँ, हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं हमेशा इसी तरह अपना कर्तव्य निभाता रहूं। आप ठीक कहते हैं। आत्मा का सुख ही सच्चा सुख है। इसी आत्मिक सुख के लिए मैं कहानियां लिखता हूँ, कविता करता हूँ। देखा डॉब्जिंस्की, इंस्पेक्टर जनरल की एक एक बात से पता चलता है
ये कितना विद्वान आदमी मेयर है। साहब जी, आप अपने काम से थक जाते हैं तो अपना मनोरंजन कैसे करते हैं? आपको ताशवाश खेलने का शौक नहीं? वाह बेटा, मेरे पेट में घुसकर सब कुछ मालूम करना चाहता है, लेकिन बच्चों में भी हवा नहीं लगने दूंगा। हाँ जी नहीं, मुझे कोई शौक वौक नहीं है। मुझे तो उन लोगों पर तरस आता है जो ऐसी बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद करते हैं। अब हुजूर। साहब, ये तो अपना अपना सोचना है। मैं तो अक्सर ताश की बाजी लगा लेता हूँ। बड़े लोगों के बड़े शौक। अरे आओ 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 आओ, इधर आओ इधर। ये मेरी पत्नी है एना और ये मेरी बेटी मारिया। तो तशरीफ रखिए, इधर बैठिए ना। ये हमारा सौभाग्य है कि इस घर में आपने दर्शन दिए। और मैं कहता हूँ ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतनी अच्छी जगह आकर इतने अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ। आप पीटर्सबर्ग जैसी जगह से आए हैं, इस छोटे से शहर में तो आपको यूं बहुत बुरा लग रहा होगा। कहाँ पीटर्सबर्ग की रौनक और कहाँ, लेकिन विश्वास कीजिए इस वक्त तो मैं पीटर्सबर्ग को बिल्कुल भूल गया हूँ, बिल्कुल। अरे आप सब लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं बेकार के शिष्टाचार में विश्वास नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि किसी को ये पता ना चले मैं कौन हूँ। लेकिन आखिर कोई कहाँ तक छिप सकता है? बताइए, बताइए, बताइए। कहीं भी जाता हूँ लोग फौरन पहचान लेते हैं। देखो देखो देखो, इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलेस्कोव जा रहा है। एक बार लोगों ने मुझे कमांडर इन चीफ भी समझ लिया। आप इतने आकर्षक और प्रभावशाली हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैंने सुना है आप खुद भी ऊंचे दर्जे के लेखक हैं। ये तो मैं नहीं कह सकता, पर लिखा मैंने बहुत है, बहुत। मुझे तो अपनी सब किताबों के नाम भी याद नहीं। अगर मैं भूलती नहीं हूँ तो ला मिसराब आप ही का लिखा हुआ उपन्यास है। बिल्कुल। पर मम्मी, ला मिज़राब के लेखक तो विक्टर ह्यूगो हैं। मारिया, तू बीच में मत बोला कर। नहीं नहीं, इन्हें डांटिए नहीं। मिस मारिया, आप ठीक कहती हैं, बिल्कुल ठीक कहती हैं। लेकिन इस नाम के 2 उपन्यास, उनमें से एक मैंने लिखा है। अच्छा। मैडम, आप लोग कभी पीटर्सबर्ग आइए ना, स्टेशन पर उतरते ही आपको किसी से भी पता चल जाएगा इवान अलेक्जेंड्रोविच का बंगला किधर है। काश हम जा पाते। मैंने तो बंगले को मेहमानों के लिए ही सजा रखा है। मिसाल के तौर पर ड्राइंग रूम के ठीक बीचों बीच मेज पर क्या रखा है, क्या रखा है? हाँ हाँ हाँ, एक तरबूज रखा है। उसकी कीमत है सिर्फ 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 700 रूबल। 700 रूबल? मेहमानों के लिए सूप कहाँ से? पेरिस से बंद डिब्बों में मंगाया जाता है। हर रात डर डांस होता है। दुनिया भर से मेरे नाम चिट्ठियां आती और सब पर लिखा होता है योर एक्सीलेंसी वगैरह वगैरह। एक बार जब मैं होम मिनिस्ट्री में था, वहां का डायरेक्टर जनरल कहीं चला गया जी। सब लोगों की नजरें उस खाली कुर्सी पर थी, लेकिन किस्मत देखे सरकार ने मुझे उस कुर्सी पर बैठा दिया। मैं तो जैसे घबरा गया, सोचा मना कर दूं, बिल्कुल मना कर दूं। लेकिन फिर ख्याल आया, वो है ना अपने वो जार सलामत। हाँ, जार सलामत नाराज हो जाएंगे। मैं जानता हूँ एक दिन जरूर वो मुझे फील्ड मार्शल बना कर रहेंगे। मुझे बहुत मानते। हुजूर। क्या हुजूर लगा रखी है? क्या कहना है जी? आप आराम करना चाहते हो तो मेरा मतलब है कि आराम जी, आराम। खैर, हम ही करते हैं, आराम ही करते हैं। साहिबान,
साहबान, खाना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। मैं कहती हूँ मारिया, इतना विद्वान और सब व्यक्ति किसी जनरल से कम नहीं हो सकता। जरूर होगा मम्मी, और सुंदर भी कितना है। बार बार मेरी ओर देख रहा था, मुझे तो बहुत शर्म आई। क्या मुसीबत है, सुबह सुबह तुम लोगों ने चैनी शुरू कर दी। कुछ ख्याल है? इंस्पेक्टर जनरल बराबर के कमरे में सो रहे हैं, बराबर के कमरे में। जब से उन्होंने अपने बारे में बताया है, मेरे पांव के नीचे से तो जैसे जमीन ही खिसक गई हो। जानती हो है ना, शराब के नशे में आदमी दिल के सारे राज खोल देता है। देखो, जनरल साहब का नौकर आ रहा है। औसिफ जी क्या साहब अभी है? जी हाँ। अच्छा ओसिफ, साहब को क्या क्या बातें पसंद है? मेरा मतलब है वो किन किन बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं? ओसिफ, तुम्हारे साहब की अभी शादी तो नहीं हुई? वो तुम बकवास बंद होगी या नहीं? भागो यहाँ से तुम दोनों। हम लोगों को बात करने का मौका ही नहीं देते। हाँ, मालिक ज्यादा नखरे नहीं करते। अच्छा। वो बस इतना ही चाहते हैं कि जहाँ जहाँ उनका और मेरा अच्छी तरह स्वागत हो। ये तो होना ही चाहिए, ये तो मालिक मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। ये तो होना भी चाहिए। अच्छा भैया सुनो, रात तुम्हें तो नींद अच्छी तरह आई? जी हाँ, खूब सोया। अच्छा, तुमने चाय वाय भी पी है? जी जी। खैर, एक प्याला गर्म चाय और मंगवाता हूँ। और हाँ सुनो, ये कुछ रूबल तुम अपने पास रख लो, कभी भी जरूरत पड़ सकती। आपकी बहुत कृपा है। नहीं तो ऐसा ना कहो भैया, तुम तो बहुत ही भले और प्यारे आदमी हो। अच्छा, मैं जरा देख लूं कहीं मालिक जाग ना गए। हाँ जरूर जरूर, मैं भी जल्दी से तैयार होकर जाता हूँ। कुछ फरमा रहे थे जज साहब? जी भाई, मेरा ख्याल ये है ज्यादा अच्छा हो हम लोग लाइन बना लें। इंस्पेक्टर जनरल के सामने भेड़ बकरियों की तरह जाएंगे तो वो हमें गोली मार देंगे। ठीक है। स्कूल सुप्रिटेंडेंट साहब जी, आप इधर आ जाइए जी। हेल्थ अफसर साहब आप इनके पीछे, और पोस्टमास्टर तुम इस तरफ आ जाओ। बहुत अच्छा। और हम, हमारा क्या होगा? मिस्टर बॉब डॉब, आप क्यों आए हैं? आप सरकारी मुलाजिम थोड़े ही हैं। जज साहब, मेरा एक सुझाव है जी, किसी बहाने से इंस्पेक्टर साहब की जेब गर्म कर दी जाए। अरे भाई, यही मैं सोच रहा था, लेकिन वो इतना बड़ा अफसर है, हमारा इरादा समझ गया तो हमें कच्चा ही चबा जाएगा। पर अगर हम ये पैसा भ्रष्टाचार उन्मूलन चंदा कहकर साहब की जेब में डाल दें तो कैसा रहेगा? कहिए, क्यों पोस्टमास्टर साहब? एक बहाना ये भी हो सकता है कि हम कह दें साहब, हमारे डाक खाने में इतने रूबल का एक गुमनाम मनी ऑर्डर आया है। सुनिए, ये सब तरीके गवारू हैं। सभ्य, प्रगतिशील और अनुशासनबद्ध देशों की तरह अच्छा यही है कि हम लोग एक एक करके अंदर जाएं, और क्योंकि इस हालत में ये बात दो आदमियों के बीच ही रहेगी। जज साहब, पहले आप जाइए। नहीं, पहले तुम जाओ हेल्थ अफसर साहब। सबसे पहले उसने तुम्हारे अस्पताल में अन्न जल ग्रहण किया है। बाप रे, किसी बड़े अफसर को देखते ही मेरी तो टांगे कांपने लगती हैं। तो आप ही जाइए ना जज साहब, आप में भाषण देने की बड़ी क्षमता है। ऐसा लगता है जैसे प्लेटो बोल रहा है। हाँ, बिल्कुल जज साहब, पहले आप ही जाइए। अच्छा, तो मैं ही चलता हूँ जी। कमबख्तों ने कल इतना खिलाया पिलाया कि अभी तक खुमारी चढ़ी हुई है। लेकिन औसिफ प्यारे, मजा आ गया। 2-4 दिन भी यहाँ रह गए तो सेहत बन जाएगी। देखो तो, मेरी भी बड़ी खातिरदारी कर रहे हैं। समझ में नहीं आता क्यों। मेयर मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हारे साहब को क्या क्या बात ज्यादा पसंद है। ये तुम नहीं समझोगे प्यारे। अच्छा। इन लोगों को मेरे बारे में कुछ गलत फहमी है। अच्छा। कि मैं कोई बहुत बड़ा अफसर हूँ। आइए, तशरीफ लाइए। आसिफ, तुम जाओ। मैं इस देश का शहर हूँ, माफ कीजिएगा हुजूर, मैं इस शहर का डिस्ट्रिक्ट जज हूँ। बैठिए। आपसे मिलकर बहुत खुश हुई। तो सुनाइए, आपका काम कैसा चल रहा है? हुजूर, ये काम संभालने के 3 महीने बाद ही मेरा काम देखकर सरकार ने मुझे विशेष पुरस्कार प्रदान किया था। और अरे मिस्टर लैपकिन, आपकी जेब से कुछ नीचे गिरा है? नहीं हुजूर, भला मुझ जैसे छोटे आदमी की जेब से क्या गिर सकता है? मैं कहता हूँ जरूर कुछ गिरा है। नहीं, कुछ नहीं गिरा हुजूर। ये कितने सारे नोट हैं? अरे भाई, आप इन्हें बेकार समझते हैं तो हमें ही दे दीजिए। यहाँ दिन हुजूर, ये लीजिए हुजूर, आप ही के तो हैं। तो ऐसा कीजिए कि ये नोट मुझे उधार दे दीजिए, मैं बाद में वापस। बाद में? ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न कीजिए, मैं आपका अमूल समय खराब नहीं करूंगा। मुझे
आज्ञा है। जरूर 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 जरूर। अच्छा आदमी था ये भी, जज होते ही अच्छे हैं। बेचारा 400 रूबल दे गया। श्रीमान, मैं अंदर आने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? हाँ जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। ठीक है। मैं शहर का स्कूल सुपरिंटेंडेंट हूँ। कहीं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ये लीजिए सिगार पीछ। मैं खास किस्म का ही सिगार पसंद करता हूँ। जी धन्यवाद। मैं सिगार नहीं पीता। दरअसल मुझे अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती कि लेकिन भाई मैं तो सिगार के बिना नहीं रह सकता। आपको एक मजेदार किस्सा सुनाऊं? जी है। यहाँ आते हुए रास्ते में एक जगह जी मैं एक अजीब चक्कर में उलझ गया और नतीजा ये कि तब से जेब में एक पैसा भी नहीं है। जी हुजूर, अगर आप कुछ और ना समझे तो ये थोड़े से रूबल स्वीकार कर लीजिए। ठीक है ठीक है, ये 400 रूबल मेरे ऊपर उधार समझिए। जी मेरे लिए ऐसा सुनना भी पाप है। अच्छा मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। कौन साहब हैं? जी अरे आप वहाँ खड़े खड़े क्यों कांप रहे हैं? अंदर आ जाइए। जी मेरा नाम जिमलानी का है। कल आपने मेरे अस्पताल को ही अपने दर्शनों से पवित्र किया था। हाँ हाँ हाँ, लेकिन मिस्टर जेमलियानी का, मेरा ख्याल है आज आप कल से कुछ बड़े लग रहे हैं। हो सकता है हुजूर, हो सकता है। खुशी पाकर ही आदमी बड़ा होता है। विश्वास कीजिए, मैं जज, स्कूल सुपरिटेंडेंट और मेयर की तरह नहीं हूँ जिनका न कोई ईमान है न चरित्र। मुझे यही आश्चर्य है कि ऐसे निकम्मों को सरकार ने भर्ती कैसे कर दिया। मुझे इन बातों का बिल्कुल पता नहीं था। आप देखिए, ऐसा कीजिए, एक बार फिर आइएगा और मुझे सारी बातें बताइएगा। जरूर। देखिए, यहाँ आते हुए रास्ते में न जाने कहाँ मेरा बटुआ गिर गया। अगर आप मुझे 400 रूबल उधार दें तो... जरूर जरूर, ये लीजिएगा। अच्छा मैं फिर आपके दर्शन करूंगा। जी शुक्रिया शुक्रिया, जरूर कीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। नमस्कार श्रीमान, मैं पीटर इवानोविच बॉब्जिंस्की हूँ, इस शहर का एक सच्चा नागरिक और जमींदार। श्रीमान, मैं पीटर इवानोविच डॉबचिस्की हूँ, शहर का दूसरा सभ्य नागरिक और जमींदार। जमींदार? आप दोनों से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। सुनिए, आपके पास कुछ पैसे होंगे? पैसे? हाँ, अगर आप मुझे 1000 रूबल उधार दे सके तो। विश्वास कीजिए, मैं घर से इतना पैसा लेकर चला ही नहीं। क्षमा कीजिए, मैं तो घर से ही नहीं आया हूँ। कोई बात नहीं, मैं 1000 की जगह 100 रूबल से भी काम चला सकता है। डॉबचिंस्की, तुम्हारे पास 100 रूबल तो होंगे ही। मेरे पास तो कुल जमा 40 हैं। मेरे पास भी 25 रूबल ही निकले हैं। अरे ध्यान से देखो, तुम्हारी बाईं जेब उभरी हुई है, कुछ रूबल अस्तर में नाटक। अरे अरे, आप लोग परेशान ना होइए, लाइए 65 ही दे दीजिए। हाँ, आप लोग यहाँ किसी काम से आए? जी हाँ श्रीमान, पीटर्सबर्ग में जिन बड़े बड़े अधिकारियों से आपका मिलना जुलना हो, उनसे बस इतना अवश्य कह दें कि आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और इस शहर के पीटर इवानोविच डॉबचिस्की को भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें क्या है, मैं जरूर कह दूंगा। दो तीन बार कह दूंगा, कई बार कह दूंगा, कहीं से कह दूंगा। धन्यवाद श्रीमान। कितने गधे हैं ये लोग, मुझे पीटर्सबर्ग का इंस्पेक्टर जनरल समझ लिया। मैंने भी रात नशे में ना जाने कहां कहां की हाँकी होगी। क्यों ना ये सारी घटना अपने लेखक मित्र ट्रिपिचकिन को लिख भेजूं। वो इस जोरदार मामले पर फटाफट कोई कहानी या फिर ड्रामा लिख डालेगा। अभी उसे चिट्ठी लिखता हूं। प्रिय मित्र ट्रिपिचकिन, तेरी नई रचना के लिए एक मनोरंजक सच्ची घटना भेज रहा हूं। मालिक, शहर के कुछ व्यापारी आपके दर्शन करने और मेयर के शिकायत करने आए। उन लोगों से कह दो फिर किसी वक्त आए, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ। हाँ, वो मुझे कुछ देने के लिए लाए हो तो लेना मत भूलना। बहुत अच्छा मालिक। अरे सुनो से जी, तुम एक घोड़ा गाड़ी तैयार करा दो। बहुत अच्छा। कह देना साहब को सरकारी काम से कहीं जाना है। बहुत अच्छा। अच्छा, जरा रुको ये चिट्ठी भी डाक में डाल देना। बहुत अच्छा। बाकी मिलने पर तुम्हारा हेलस्त को। मिस्टर वेसेलविच ट्रिपिचकिन, पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, सेंट पीटर्सबर्ग। ये लो। इन 2 दिनों में अच्छी खासी कमाई हो गई। मैं आ सकती हूँ? आइए, वो आए हमारे कमरे में, हमारी किस्मत।
मिस मारिया, मैं आपकी ही राह देख रहा था। शायद आप किसी जरूरी काम में व्यस्त थे, मैंने आकर... मेरे लिए आपसे बड़ा क्या काम हो सकता है मिस मारिया। ओहो, आप शर्माती हैं तो मैं जैसे अपनी सुध बुध भूल जाता हूँ। सुनिए, क्या आप मेरी नोटबुक में कुछ कविताएं लिख सकेंगे? क्यों नहीं, काश कविताओं की जगह मैं अपना प्यार लिख सकता। प्यार? वो क्या होता है? ये भी जान जाएंगी। मेरे नजदीक आइए। हम सीधे साधे आदमी हैं, इसी से आप हमारा मजाक उड़ाना चाहते हैं। मुझे जाने दीजिए। मारिया, तू यहाँ? ये क्या बदतमीजी है? मेरी सहायता कीजिए मैडम, मैं अब मारिया के बिना नहीं रह सकता। मैं इन्हें जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। ओह, सुन लिया मारिया, तेरी जाती और बेवकूफी के बावजूद आदरणीय मेहमान तुझसे विवाह करना चाहते हैं। मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैडम, हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए। हुजूर, 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 मेरे ऊपर दया कीजिए। शहर के व्यापारियों ने जो मेरे खिलाफ शिकायतें की हैं, उनमें से एक भी सच नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इस वक्त ये बातें बंद कीजिए ना। जानते हैं, साहब ने हमारी मारिया का हाथ मांगा है। मूर्ख कहीं की। हुजूर, आप मेरी पत्नी की बात पर बिल्कुल ध्यान न दीजिएगा। ये तो शुरू से ही मूढ़मती रही है। पर ये सच कह रही हैं। मैं मारिया से विवाह करना चाहता हूँ। हुजूर, इस नाचीज से मजाक कर रहे हैं? मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मेरी बेटी की शादी इंस्पेक्टर जनरल से, इंस्पेक्टर जनरल से। ओह एंटन एंटोनोविच, आज से तेरी दुनिया ही बदल गई। हुजूर, गाड़ी तैयार है। हम अभी आते हैं। क्या हुजूर यहाँ से विदा हो रहे हैं? हाँ, वो एक दिन के लिए घर जाना चाहता हूँ। मेरे चचा बीमार हैं। बस परसों तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। मेरा ख्याल है हुजूर, इस वक्त आपके पास पैसे कम हो। नहीं, हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सेवा में कितना पेश कर दूं? आप मुझे 200, मेरा मतलब है 400 रूबल दे दीजिए। ये लीजिए, एकदम नए नोट हैं। नए नोट, नई आशा। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। प्रतीक्षा करने में बहुत आनंद आता है मिस मारिया। आपकी यात्रा के लिए हमारी शुभकामनाएं। शुक्रिया, शुक्रिया। ऐना, तुमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अचानक एक दिन हमारी किस्मत के सितारे जगमगा उठेंगे। कल तक तुम एक मामूली मेयर की बीवी थी, लेकिन आज तुम ऐसे आदमी की सास हो जिसके आगे बड़े बड़े अफसर सिर झुकाते हैं। सुनिए जी, अब हम लोग इस छोटे से शहर में नहीं रहेंगे। यहाँ तो अभी से मेरा दम घुटने लगा है। यहाँ रह कैसे सकते हैं? शादी के बाद इंस्पेक्टर जनरल हमें फौरन पीटर्सबर्ग ले जाएंगे। ऐना, मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिन मेयर नहीं रहूंगा। छी छी छी, आप जैसे आदमी के लिए मेयर बनना डूब मरने की बात है। देखना, आप जल्दी ही जनरल या कोई दूसरे बड़े अफसर बन जाएंगे। और फिर देखना, मैं शहर के इन बदमाश व्यापारियों की कैसी मट्टी पलीत करता हूँ। बेईमान कहीं के मेरी शिकायत करने आए थे। छोड़िए जी, हमें इन कबूतरों के मुंह नहीं लगना। हाँ, बिल्कुल। अब आप अपना तौर तरीका बदलिए। इन घटिया लोगों के साथ बैठना उठना छोड़िए। काउंट, लॉर्ड वगैरह बड़े बड़े आदमियों में बैठना उठना है हमें। ओह, आओ भाई, बाबा डॉग, आओ। मेयर साहब, आपको और मैडम ऐना को बाब चिंस्की की ओर से बहुत बहुत बधाई। और डॉग चिंस्की की ओर से भी बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। ओहो, आइए मिस्टर स्कूल सुपरिटेंडेंट, तशरीफ लाइए। मुबारक हो मेयर साहब, मुबारक हो। मिसेज ऐना, मेरी पत्नी भी आपको बधाई देने आई है। भाई, मेरी भी हार्दिक बधाई है मेयर साहब। मेरी मुबारकबाद भी कबूल फरमाइए जनाब। लेकिन ये बात बनी कैसे? इसमें आश्चर्य की क्या बात है कैप्टन? अफसर पहली भेंट से ही मुझसे बड़ा खुश था। उसने मुझसे मारिया का हाथ मांगा। लेकिन बहुत ही तहजीब से मुझसे कहने लगा, मैं तो आपके गुणों पर मुग्ध हो गया हूँ। मम्मी, ये तो उन्होंने मुझसे कहा था। मारिया, बीच में नहीं बोला करते। फिर कहने लगा, अगर आपको मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है तो मैं इस जीवन से मृत्यु ही अच्छी समझता हूँ। ओ मम्मी, ये भी उन्होंने मेरे लिए कहा था। हाँ, मैं कब कहती हूँ कि मेरे लिए कहा था। मित्रों, अब मैं आपका साथ छोड़कर पीटर्सबर्ग चला जाऊंगा। शायद वहां मुझे जनरल बना दिया जाए। अवश्य जाइए, अवश्य जाइए।
बड़ा जहाज गहरे पानी में चलता हुआ ही शोभा देता है। आखिर भगवान ने हमारी सुन ही ली। भाई परिश्रम और ईमानदारी का फल कभी न कभी मिलता ही है। हुजूर, इस गरीब को भूल न जाइएगा और मुझे आप ही का सहारा है। कोई अच्छा मौका हो हुजूर तो इस नाचीज हेल्थ ऑफिसर को भी याद कर लीजिएगा। जरूर 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 जरूर। ओफो, आपकी ये आदत मुझे बहुत बुरी लगती है। अभी से दुनिया भर से बातें करने लग गए हैं। पता नहीं पीटर्सबर्ग में आपको इन छोटी छोटी बातों के लिए फुर्सत मिलती भी है या नहीं। अंधेर हो गया। क्या बात हो गई? अभी डाक भेजने की तैयारी कर रहा था कि उस अफसर द्वारा लिखी चिट्ठी पर मेरी नजर पड़ी। अच्छा। लिफाफे पर लिखा था मिस्टर टिपिचकिन, पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, सेंट पीटर्सबर्ग। पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट पढ़कर मेरे तो छक्के छूट गए। मैंने सोचा हो ना हो जरूर बड़े पोस्ट ऑफिस को मेरी शिकायत भेजी जा रही है। मैंने उसे खोलने का इरादा किया। पोस्ट मास्टर, तुम्हारी ये मजाल, इतने बड़े अफसर की चिट्ठी तुमने? पूरी बात तो सुनिए साहब। क्या? पहले तो मैंने लिफाफे को ऐसे ही थैले में डाल दिया। लेकिन जैसे जैसे मेरे दिल से बार बार आवाज आने लगी, लिफाफा खोल ले, लिफाफा खोल ले, नहीं खोलेगा तो बर्बाद हो जाएगा। आखिर धड़कते दिल और कांपते हाथों से मैंने लिफाफा खोल ही दिया। तुमने इंस्पेक्टर जनरल की चिट्ठी खोलने की जरूरत? हाँ मेरे साथ ठीक कहते हैं। लेकिन चिट्ठी पढ़कर मालूम हुआ कि वो इंस्पेक्टर जनरल नहीं था। कोई लफंगा था। क्या बकते हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ मेयर साहब, आप कहें तो वो चिट्ठी पढ़कर सुना दूं? सुनिए सुनिए सुनिए। प्रिय मित्र टिपिचकिन, तेरी नई रचना के लिए एक मनोरंजक सच्ची घटना भेज रहा हूँ। ये मेरी बहादुरी का नया किस्सा है। अरे, खाली जेब होने पर भी मैं किसी तरह इस शहर में पहुंच गया। होटल का मालिक मुझसे तंग आकर मुझे जेल भेजने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक मेरा भाग्य जाग उठा। यहाँ के भौंदू अधिकारियों ने मेरी कीमती वेशभूषा और रौब दाब देखकर मुझे इंस्पेक्टर जनरल समझ लिया। और नतीजा ये कि अब मैं ठाठ से मेयर की कोठी आबाद कर रहा हूँ और लोगों से पैसा समेट रहा हूँ। आगे सुनिए, आगे लिखा है, तुम भी यहाँ के कार्टूनों से मिल लो। एक तो मेयर साहब हैं, एकदम गधे जैसा दिमाग, शक्ल उल्लू जैसा है। ये कहीं नहीं लिखा, तुम अपनी तरफ से पढ़ रहे हो। आगे बढ़ो। यहाँ का हेल्थ ऑफिसर बिल्कुल सर्कस का जोकर है। स्कूल सुपरिंटेंडेंट के सारे शरीर से हींग की बदबू आ रही है। क्या बदतमीजी है ये? एक जज है, वो अव्वल दर्जे का गुंडा लगता है। क्या कहा? और यहाँ के पोस्ट मास्टर भी हैं, वो साहिबान, मेरा ख्याल है आगे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ एक पोस्ट मास्टर भी है जो सख्त बेईमान है और तुम्हारे चपरासी की तरह घटिया शराब पीता है। खैर, कुल मिलाकर ये लोग... बंद करो ये बकवास। मैं तो कहीं का नहीं रहा। वो बदमाश सारी जगह मेरी बेवकूफी की कहानी सुनाएगा, सारी दुनिया मुझ पर हंसेगी। मेरी अकल पर तो पर्दा पड़ गया था, लेकिन तुम लोगों को किस मक्खी ने काटा था जो इंस्पेक्टर आ गया कि नारे लगा बैठे? बताओ। मेयर साहब, सबसे पहले बाब और डाब ने ही ये गप उड़ाई थी। जी हाँ, ये बाब और डाब की ही करतूत है। नहीं, भला मैं ऐसी झूठी बात कैसे कहता? भगवान का नाम लीजिए, मेरी इतनी जरूरत हो सकती? तुम दोनों ठग इसी वक्त मेरी आंखों से दूर हो जाओ, निकलो यहाँ से। कम वक्तों ने मुझे चौपट करके रख दिया। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? कौन? मेयर साहब हाजिर हैं। क्या बात है? तुम कौन हो? सरकारी हरकारा। पीटर्सबर्ग से इंस्पेक्टर जनरल साहब अभी यहाँ पधारे हैं, होटल में रुके हैं। उन्होंने आज्ञा दी है कि आप और दूसरे सभी अफसर फौरन उनके सामने हाजिर हो जाएं। क्या? इंस्पेक्टर जनरल? हे भगवान! ये था नाटक इंस्पेक्टर जनरल, दूसरा और आखिरी भाग। ये नाटक गोगोल के प्रसिद्ध नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण था। रूपांतरकार शैलेंद्र। भाग लेने वाले कलाकारों के नाम: ब्रिजेंद्र मोहन, किशोर कपूर, बलदेव राम नागर, तिलक राज मेहता, जफर अहमद, R.H. चिश्ती, कमला कुमारी चोपड़ा, वीता नवल सिंह, शमशेर सिंह ठाकुर, कुलभूषण खरबंदा, B.L. टंडन, B.R.L. सक्सेना, करतार सिंह पवार और यतीन्द्र श्रीवास्तव। निर्देशक थे
सत्येंद्र शरत और ये प्रस्तुति थी विविध भारती की। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।